हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 29 अक्टूबर 2022। So, like you all know, before I begin, I always keep reminding that download the PDF, and also I keep telling you download the BPedia and revise it, right? तो मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ हर दिन? हर दिन I don't want to repeat this thing. I just want you to inculcate the habit of revision. That's it. इसीलिए मैं बोलते रहता हूँ आप PDF को डाउनलोड करो और उससे रिवीजन करो। तो सबसे पहले न्यूज से हम शुरू करते हैं, वो है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से रिलेटेड एक न्यूज। तो देखो ये न्यूज क्या है, ये एक छोटा सा न्यूज है जहां पे जो कंसर्न मिनिस्टर है इन्होंने एक इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, राइट? कौन किया है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इस अथॉरिटी ने एक कॉन्फ्रेंस किया है, कहां पे? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। इनोग्रेटेड बाय कौन है? राव इंद्रजीत सिंह, जो कि कंसर्न मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। लेकिन आपको कुछ चीज आपको जानना है रिगार्डिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। सबसे पहला जो आता है IEPFA मैस्कॉट फंडू। इसके मैस्कॉट का नाम क्या है? फंडू। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? निवेशक दीदी, ये जो निवेशक दीदी है ये किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। क्योंकि देखो ये जब बोल्ड लेटर में दिया हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लेकिन ये हम मिस कर जाते हैं। देखो ये है एक छोटा सा सेमिनार या छोटा सा कॉन्फ्रेंस, राइट? जो हम भूल भी गए ना तो एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ जो ये न्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैस्कॉट है, मैस्कॉट का नाम क्या है? फंडू। निवेशक दीदी, निवेशक दीदी का मतलब क्या है? विच इज अ यूनिक एंडेवर ऑफ IEPA authority with India Post Payment Bank, wherein investor education will be promoted by the woman for the woman concept। तो समझ में आया ये निवेशक दीदी का मतलब क्या है? ठीक है, निवेशक दीदी किससे भी जुड़ा हुआ है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। अब इसके बाद आता है निवेशक सारथी। इसका मतलब क्या है? एन इन्वेस्टर अवेयरनेस वैन फ्लैग्ड बाय द श्री सिंह एंड डॉक्टर अब्दुल्ला इन इनिशिएटिव बाय IFP। देखो ये जो निवेशक सारथी है ये एक वैन है जिसको, है ना, जो जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल राव इंद्रजीत सिंह इन्होंने, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो डॉक्टर अब्दुल्ला थे, राइट? फारूक अब्दुल्ला, जो एक्स CM जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था तब के हैं। तो ये दोनों मिलके उनको है ना फ्लैग ऑफ किए हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, राइट? तो निवेशक दीदी, निवेशक सारथी एंड फंडू जो कि मैस्कॉट है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है फॉरेन रिजर्व। ये न्यूज तो आप देखो वीक ऑन वीक देख रहे हो कि हर फ्राइडे आई थिंक ये न्यूज मैं आपको बताता हूं, और ये न्यूज आता है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो फॉल कर गया है, एंड द रीजन फॉर द फॉल इज बिकॉज RBI इज डिफेंडिंग रूपी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो अभी ये कितना हो गया? $525 बिलियन हो गया है, ठीक है? लोएस्ट सिंस जुलाई 2020 है ये। फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, ये है वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म इज एन आइडियल। तो देखो जो प्राइम मिनिस्टर है कल के दिन में उन्होंने एक आइडिया देश के सामने रखा, मतलब हर स्टेट्स के सामने रखा, थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट? मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बूस्ट करने के लिए। एंड उन्होंने ये क्लियर भी किया दिस इज जस्ट एन आइडिया, मतलब उन्होंने ये भी बताया कि आई एम नॉट हियर टू फोर्स दिस, राइट? सो एज ए प्राइम मिनिस्टर ही कैन डू एनीथिंग इन द कंट्री। तो ये सिर्फ एक आइडिया है उनका, मतलब ऐसा उन्होंने बोला नहीं है कि दिस इज हाउ गवर्नमेंट थिंक। तो देखो कहीं ना कहीं अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसे सोचते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का जो सोच है वो गवर्नमेंट का सोच होता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ये आज नहीं तो कल ये आइडिया से रियलाइजेशन तक भी पहुंच सकता है। नो वन नोस, बट यस राइट नाउ इट्स एन आइडिया, वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म। ठीक है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का आइडिया है।
एंड व्हाई दिस इज सो, बिकॉज आप स्टेट वाइज देखोगे ना तो कलर वेरी करता है, कलर वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुंबई पुलिस की बात करोगे तो उनका ड्रेस अलग है, एंड अगर आप कोलकाता पुलिस की बात करोगे तो उनका ड्रेस अलग है, व्हाइट ड्रेस में है, राइट, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो। सो देखो सबका खाकी कलर है, लेकिन किसी का थोड़ा सा डार्क है, किसी का लाइट है, ठीक है, कैप अलग है, कैप में इंसानिया अलग है। सो कुछ ना कुछ तो अलग होता ही है हर स्टेट में। सो दिस इज जस्ट एन आइडिया बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब तो ये आगे ही समझ में आएगा कि ये रियलाइजेशन होगा नहीं होगा, ये बात की बात है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है पैनल टू हियर प्रिंट्स अगेंस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेन दिस इज एन आइडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू सेट अप ए कमिटी, ठीक है, एक ग्रीवियंस कमिटी होगा। अगर कोई भी इंसान देश के अंदर, आप हो सकते हैं, मैं हो सकते हैं, कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेके हमारे में कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल है ना, फेसबुक ने या ट्विटर ने हमारा कोई पोस्ट डिलीट कर दिया विच शुड नॉट बी डन, तो आज के दिन में वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट, उनके पॉलिसी के हिसाब से अगर वो कर दिए हैं तो कर दिए हैं, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आप अगर देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया, राइट, उन्हीं की कंपनी, मतलब अमेरिकन कंपनी है फेसबुक एंड ट्विटर। सो कहीं ना कहीं दिस शोज यू नो दी, मतलब ये इंटरनेशनल इशू नहीं डिस्कस करना है, बट यस अगेन लेट्स टॉक अबाउट लेमैन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। मतलब आपको और मुझे अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो हमारे पास कोई विंडो नहीं है जहां हम ये बात कर सके। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू ब्रिंग ए कमिटी जहां हम कंप्लेंट डाल सकेंगे अगेंस्ट दिस सोशल मीडिया जेंट। हमको जो भी प्रॉब्लम होगा, अगर वो जेन्युइन होगा, दे विल टेक द मैटर। बट अगेन ये जस्ट एक ब्रॉड आइडिया है, इसके ऊपर जो गजेट एंड ऑल ये आना बाकी है, करेक्ट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, वो है एलन मस्क फायर्स टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ ट्विटर। तो जैसा कि आपको पता है, एलन मस्क कई दिन से ही वाज डिक्लेयरिंग दैट ही वुड बाय ट्विटर, एंड ये डील फाइनल हो चुका है इन 44 बिलियन यूएस डॉलर। इट्स अ बिग अमाउंट। एलन मस्क हैज इज द न्यू बॉस ऑफ ट्विटर, राइट। उन्होंने ट्विटर को पूरा प्राइवेट कर दिया है। वो जो भी था, मतलब अलग अलग स्टॉक्स कुछ लोगों के पास था, वो 100% ओनरशिप पे आ गए हैं with 44 billion dollar, right, the richest man in the planet. So यहाँ पे ये भी है कि देखो एलन मस्क आफ्टर टेकिंग ओवर द ट्विटर, उन्होंने कुछ लोगों को निकाल दिया, एंड कुछ लोगों में से कौन है द टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ ट्विटर। सबसे पहला आता है द सीईओ ऑफ ट्विटर, जो कि इंडियन ऑरिजिन है, आईआईटी बॉम्बे एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, मिस्टर पराग अग्रवाल, इनको उन्होंने निकाल दिया है। नेक्स्ट है सीएफओ नेट सेगल, लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ जो कि इंडियन है, विजया गड्डे, अलॉन्ग विद दी, मतलब ये लोगों को एलन मस्क ने निकाल दिया है, राइट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि व्हाई गवर्नमेंट जॉब इज इंपॉर्टेंट, राइट। ये सीईओ कैन बी फायर्ड, तो एक सीईओ इज फायर्ड। सो यस, अब ट्विटर के साथ क्या होगा, अब ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। प्रोबेबली एलन मस्क इज गोइंग टू बिकम द सीईओ। अब तो हमको पता ही चल जाएगा 2-1 दिन में व्हाट ही डज। नो वन नोस व्हाट एक्चुअली एलन मस्क डज। सो यस, लेट्स मूव टू फ्यू वन लाइनर्स। सबसे पहला है आयुष उत्सव। तो देखो ये जो आयुष उत्सव है, इसको जो मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इनॉग्रेट किया है कहाँ पे, उन्नाव मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कश्मीर, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। टाइटल क्या है, ब्रिजिंग द गैप इन हेल्थ केयर आयुष ए प्रॉमिसिंग रिकोर्स, ये है आपका सेमिनार का टाइटल। एक्सरसाइज गरुड़ा, एक्सरसाइज गरुड़ा है क्या, तो देखो इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे, उसका नाम है गरुड़ा 7। ये कब से होगा, अक्टूबर के 26 तारीख से नवंबर के 12 तारीख तक। कहां पे होगा, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। तो ये भी आपको ध्यान देना है, कहां पे होगा, जोधपुर में होगा। सिम्बेक्स 2022, अभी देखो ये सिम्बेक्स जो है ना, ये एक शॉर्ट फॉर्म है सिंगापुर एंड इंडिया का। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो मैरीटाइम वर्ड जुड़ गया, मतलब नौसेना जुड़ा हुआ है, इंडियन नेवी एंड श्रीलंकन, सॉरी नॉट श्रीलंकन, सिंगापुरियन नेवी। तो ये कहां पे होगा, ये होगा आपका 26 से 30 अक्टूबर 22 एट विशाखापट्टनम,
ठीक है, ये विशाखापट्टनम शहर पे होगा। अभी ये 2 फेस में होगा। पहला हार्बर फेस है जो कि विशाखापट्टनम में होगा, और जो सी फेस है वो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी जिसको बोलते हैं, जो विशाखापट्टनम कोस्ट से ही लगा हुआ है, वहां पे होगा। राइट, सिम्बेक्स 2022। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे, वो है चीता अवेयरनेस प्रोग्राम। तो देखो, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली, इन्होंने चीता अवेयरनेस प्रोग्राम किया हुआ है, स्पेशल फोकस ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, देन फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल। तो ये जो फेस्टिवल है, इसको डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया। कहाँ पे? बोगोर शहर है इंडोनेशिया में। तो ये आपको ध्यान देना है, राइट, इंडोनेशिया के बोगोर शहर में। नेक्स्ट हम एक एमओयू की बात करते हैं, सेल साइन एमओयू एग्रीमेंट विद एआई टू फैसिलिटेट कमर्शियल ऑपरेशन एट राउरकेला एयरपोर्ट। तो देखो, राउरकेला एयरपोर्ट, राउरकेला में एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, तो ऑब्वियसली सेल का प्रेजेंस वहां पे है। सो सेल ने एक एमओयू साइन किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, कि वहां का जो एयरपोर्ट है राउरकेला का, उसको सेल मैनेज करेगा थ्रू एआई, मतलब एआई करेगा ऑन बिहाफ ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट, अंडर द आरसीएस उड़ान स्कीम। अभी इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। एक तो सेल का खुद का प्रेजेंस है वहां पे बहुत बड़ा, क्योंकि स्टील प्लांट है, और दूसरा ये है कि वहां पे अभी इंटरनेशनल हॉकी भी होने वाला है, तो हाई चांस है तो फुटफॉल वहां पे अभी बढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टू द लास्ट वन लाइनर, वो है एक एग्जीबिशन। तो ये एग्जीबिशन में आपको याद ये रखना है ना, नाम अकबर साहेब, ये नाम आपको याद रखना है। व्हाई? क्योंकि ये जो एग्जीबिशन है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लाइफ को दर्शाया गया है, राइट, फ्रॉम द टाइम ही वाज द कार्यकर्ता ऑफ हिज ओन पार्टी टू द गुजरात चीफ मिनिस्टर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये उनके पूरे लाइफ को दर्शाया। एंड वहां पे भी टू दी मतलब प्राइम मिनिस्टर शिप के दौरान, the inauguration of the bringing of GST, demonetization, surgical strike, right, air strike, तो ये सारी चीज को दर्शाया गया है। एंड इस एग्जीबिशन को किसने ये किया है? राजीव मेनन। बट जो आर्ट वर्क है वो किसका है? अकबर साहेब का। तो ये नाम आपको याद रख लेना है, प्रोबेबली ये नाम आपको पूछ ले। With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best. Prepare 50% faster with IXMB.